बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 26 इस प्रकार है। प्रश्न 501। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी? ए. केलकर समिति, बी. नरसिंहम समिति, सी. चेलिया समिति, डी. गाडगिल समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चेलिया समिति। प्रश्न 502। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता में अनुमानों से संबंधित रही है? ए. सुरेश तेंदुलकर समिति, बी. एसपी गुप्ता समिति, सी. लकड़ावाला समिति, डी. विजय केलकर समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सुरेश तेंदुलकर समिति। प्रश्न 503। 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ए. नाडकर्णी समिति, बी. स्वामीनाथन समिति, सी. दांतेवाला समिति, डी. गोईपोरिया समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. स्वामीनाथन समिति। प्रश्न 504। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? ए. वैद्यनाथ समिति, बी. गोस्वामी समिति, सी. दत्ता समिति, डी. हजारी समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. वैद्यनाथ समिति। प्रश्न 505। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है? ए. गोस्वामी समिति, बी. तिवारी समिति, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 506। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति हिया? ए. मालेगाम समिति, बी. गोईपोरिया समिति, सी. सोधानी समिति, डी. वेणुगोपाल समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वेणुगोपाल समिति। प्रश्न 507। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है? ए. रेखी समिति, बी. सरकारिया समिति, सी. वांचू समिति, डी. चेलिया समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रेखी समिति। प्रश्न 508। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है? ए. रेखी समिति, बी. वांचू समिति, सी. एल के झा समिति, डी. इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वांचू समिति। प्रश्न 509। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी? ए. कृषि समितियां, बी. गृह समितियां, सी. साख समितियां, डी. विपणन समितियां। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. साख समितियां। प्रश्न 510। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? ए. बैंकिंग संस्थान, बी. बीमा उद्योग, सी. आयकर, डी. विक्रय कर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बैंकिंग संस्थान। प्रश्न 511। बी. के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? ए. कर सुधार और राजस्व में वृद्धि के उपाय, बी. परिसीमन अधिनियम की समीक्षा, सी. केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, डी. तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। प्रश्न 512। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? ए. नरसिंह समिति, बी. चेलिया समिति, सी. भगवती समिति, डी. आबिद हुसैन समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नरसिंह समिति। प्रश्न 513। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? ए. व्यापार से, बी. विदेशी निवेश से, सी. बैंकिंग से, डी. करों से। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. करों से। प्रश्न 514। राज कमेटी किससे संबंधित थी? ए. लघु उद्योग से, बी. बैंकिंग से, सी.
वृहद उद्योगों से, डी कृषि से। इस प्रश्न का सही जवाब है डी कृषि से। प्रश्न 515। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है ए 1 अप्रैल, बी 1 दिसंबर, सी 1 जनवरी, डी 1 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1 अप्रैल। प्रश्न 516। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? ए हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, बी असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, सी नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, डी अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। प्रश्न 517। शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अमेरिका। प्रश्न 518। अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? ए 1977 ईस्वी, बी 1877 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी, डी 1967 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1977 ईस्वी। प्रश्न 519। भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? ए 1987 से 88, बी 1989 से 90, सी 1986 से 87, डी 1988 से 89। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1987 से 88। प्रश्न 520। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी आंध्र प्रदेश।